गुड आफ्टरनून मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मूल मंत्रा क्लासेस द की टू योर सक्सेस। जैसा कि हमने देखा पिछले दो पार्टों में सिलॉक्स के पार्ट 1 पार्ट 2 के बारे में डिस्कस हमने किया। पार्ट 1 में हमने आपको ये समझाया कि स्टेटमेंट 4 तरीके से होते हैं और उसके 8 तरह के कंक्लूजन बनते हैं, तो उसका आंसर हम कैसे देते हैं। हमने पार्ट 2 में उससे रिलेटेड क्वेश्चंस के बारे में डिस्कस किया और आइदर और नाइदर के केस को समझाया, जो कि आपके इस मंथ जो आरआरबी के पेपर है या नेक्स्ट मंथ आईबीपीएस पीओ के पेपर में 5 नंबर का ये जो पार्ट है, ये क्वेश्चंस इसे पूछे जाएंगे, वो आपके लिए बहुत ही काम की आने वाली चीज़ हैं। आज का जो हमारा पार्ट है वो पार्ट 3 है जिस सिलॉक्स का, इसलिए हमने पार्ट 3 रखा क्योंकि हमने आपको बोला था, समझाया था कि इस पे हम डिस्कस करेंगे मेरे प्यारे बच्चों। किस चीज़ पे डिस्कस करेंगे? ओनली के शब्द के बारे में। आप लोग बहुत कह रहे थे सर ओनली और फ्यू का जो वर्ड इसमें प्रयोग किया जा रहा है आजकल, उसके बारे में बताएं। तो हम पिछले वाले वीडियो में आप एक बार देख सकते हैं, हमने कई सारे वर्ड्स को, जैसे ऑल, ईच, एवरी, इस सब को क्या कहा जाता है, नो, नन, इन सब के बारे में केस रूप में केस होते हैं, उसको हमने पिछले वाले वीडियो में एक एक चीज़ के बारे में डिस्क्राइब करके लिख दिया था। आज हम जो आपको समझाने वाले हैं वो ओनली के केस पे होगा, जिस पे हम 8 से 10 क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करेंगे और फिर कुछ नॉर्मल क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करेंगे, जो आपके पूरी संभावना होगी आपके पेपर में आने की। तो देखिए मेरे प्यारे बच्चों, एक बात बताइए, यहाँ पर एक वर्ड है, हम एक शब्द लिख रहे हैं केवल, ध्यान से समझिएगा, एक लाइन हम समझा रहे हैं आपको हिंदी में, केवल शिक्षित, ध्यान समझिएगा आप लोग, केवल शिक्षित लोग ही, केवल शिक्षित लोग ही पीओ बनते हैं। क्या बनते हैं? पीओ बनते हैं मेरे प्यारे बच्चों। एक लाइन ये है, एक लाइन और है, केवल कुछ शिक्षित लोग ही, केवल कुछ शिक्षित लोग ही पीओ बनते हैं। क्या बनते हैं? पीओ बनते हैं। जरा आप इसका सोच के इसका मतलब बताइए। देखिए आप, एक सब्जेक्ट है शिक्षित और प्रेडिकेट है पीओ, इसका क्या मतलब है? मतलब ये है ना कि जितने शिक्षित लोग हैं वो पीओ हैं। हाँ, क्या लिखा है? जितने शिक्षित हैं वो पीओ हैं। क्या कि जितने पीओ हैं वो क्या हैं? वो क्या है मेरे प्यारे बच्चों? आप कहेंगे सर जितने पीओ हैं वो शिक्षित है, क्योंकि शिक्षित लोग ही पीओ बनते हैं, यानी कि जो पीओ बनेंगे, जितने पीओ बनेंगे वो क्या हैं? शिक्षित हैं। तो आपसे पूछा जाता है ओनली, केवल ए बी है, कहा जाता है ओनली ए आर बी, ओनली ए आर बी। तो आप क्या कहेंगे? सर इसका मतलब है ऑल बी आर ए, इसका मतलब है ऑल बी आर ए। ऐसे ही केवल कुछ शिक्षित लोग ही क्या है मेरे प्यारे बच्चों? पीओ हैं। तो एक बात बताइए, ये शिक्षित का कॉलम हो गया, ये कितने लोग हो गए? ये शिक्षित लोग हो गए। अब कह रहा है शिक्षित में से कुछ लोग, ये कुछ लोग क्या है मेरे प्यारे बच्चों? ये पीओ हैं। शिक्षित में से कुछ लोग क्या है? पीओ है। बाकी का एरिया क्या है? फिर बाकी के जो लोग बच गए, वो शिक्षित के जो एरिया में बच गए वो क्या है? शिक्षित में जो बच गए वो क्या है? पीओ नहीं है। यानी कि मेरे प्यारे बच्चों, अगर लिखा हो ओनली फ्यू ARB, ओनली फ्यू ARB, तो इसका मतलब क्या होता है? ए का कुछ पार्ट, मेरे ध्यान समझ लीजिएगा, ए का कुछ पार्ट बी है, अब बाकी के जो रेस्ट पार्ट है मेरे प्यारे बच्चों वो बी नहीं होगा। इसी पे आधारित आपका सिलॉक्स के जो ओनली और फ्यू के बारे में जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, आप बहुत आसानी से हल कर सकते हैं। आइए देखते हैं इससे रिलेटेड क्वेश्चंस। देखिए आपके सामने क्वेश्चन है, स्टेटमेंट है, 3 तरह की स्टेटमेंट है, उसमें 2 कंक्लूजन है, 5 ऑप्शन ABCD। आप फटाफट कमेंट करके बताइए कि कौन सा आंसर होगा। हम डायग्राम हम भी आपके साथ बना रहे हैं और आप लोग भी डायग्राम बनाइए और फटाफट आंसर दीजिए। फिर मिलाते देखते हैं किसका सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आज सही होता है। लिखा है ऑल ओनियंस, क्या लिखा है? ऑल ओनियन और कॉस्टली, जितने ओनियन है वो क्या है? कॉस्टली है। आपका डायग्राम ये बनेगा मेरे प्यारे बच्चों, बनेगा ना? दूसरा ओनली फ्यू, अब ध्यान समझिएगा, फ्यू का जो फ्यू है, ओनली फ्यू, वो केवल किससे है? आपका केवल कॉस्टली से बताया गया। ओनली फ्यू कॉस्टली और टोमेटोज, यानी कि जो बाकी के जो रेस्ट पार्ट है वो क्या है? टोमेटोज के कॉस्टली की वो पार्ट क्या है? नहीं होंगे। और अगला है नो टोमेटोज आर
ब्राउन। कोई भी टोमेटोज क्या नहीं है, ब्राउन नहीं है। अब आप बताएं इसमें से कौन सा कंक्लूजन सही होगा, बताएं। ऑल कॉस्टली कैन बी ब्राउन, कह रहा है जितना कॉस्टली है, ये पूरा कॉस्टली, ध्यान से समझिएगा, ये पूरा कॉस्टली मेरे प्यारे बच्चों, क्या चीज़, ये पूरा कॉस्टली, ये है ना कॉस्टली, ये पूरा कॉस्टली क्या ब्राउन में चला जाएगा। ये सही होगा कि गलत, बोलिए, ये सही होगा कि गलत। आप कहेंगे सर ये गलत जवाब है। क्यों गलत जवाब है? क्योंकि अगर ये पूरा कॉस्टली इस ब्राउन में जाएगा तो कन्फर्म है टोमेटो का ये कुछ पार्ट भी किस में जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, ब्राउन में जाएगा, जो कि संभव नहीं है क्योंकि टोमेटोज ब्राउन नहीं है। तो ये पार्ट क्या हो गया, गलत हो गया। दूसरा, ऑल ओनियन कैन बी ब्राउन। एक बात बताइए, दूसरा कह रहा है क्या ये जितना ओनियन है वो ब्राउन हो सकता है? तो आप कहेंगे जी सर एकदम हो सकता है, क्योंकि ये कुछ पार्ट तो कॉस्टली का नहीं होगा, लेकिन इस ओनियन को हम इसके अंतर्गत ड्रॉ कर सकते हैं। पॉसिबिलिटी आपको समझाई थी, ये ट्रू होगा और आपका सेकंड जो कंक्लूजन है उसे हम ट्रू कर देंगे। आइए इसी के क्रम में बढ़ते हैं नेक्स्ट स्टेटमेंट की तरफ। फटाफट डायग्राम बताइए और आंसर बताइए कौन सा होगा, ABCD में बताइए कौन सा होगा, कमेंट करके बताइए। तब तक हम भी आपके साथ डायग्राम बना रहे हैं और आप लोग नीचे कमेंट करके बताएं। कह रहा है ऑल बेड्स और वुडन, जितना बेड्स हैं वो किस चीज़ के हैं, वुडन के। फिर कह रहा है सम वुडन का कुछ एरिया मेरे प्यारे बच्चों क्या है, वो टेबल है। ध्यान से समझिएगा, वुडन कुछ सम पार्ट, ये क्या है, वो टेबल है। ओनली फ्यू टेबल्स, अब टेबल का कुछ एरिया, केवल कुछ एरिया, वो क्या है मेरे प्यारे बच्चों, वो आयरन है। वो क्या है, आयरन है। यानी कि जो रेस्ट पार्ट है मेरे प्यारे बच्चों, जो रेस्ट पार्ट है वो क्या है, आयरन नहीं है। चलिए, सम बेड्स और आयरन, क्या बेड का कोई ऐसा एरिया है जो आयरन है? बोलिए, बेड का कोई ऐसा एरिया जो आयरन है? आप कहेंगे जी नहीं सर, ये गलत जवाब। अच्छा, दूसरा, नो टेबल आर बेड, कह रहा है कि कोई टेबल बेड नहीं है। इसके बारे में भी हमारे पास कोई जानकारी नहीं है। अब एक बात बताइए, यहाँ पर है कि ये आइदर होगा कि नाइदर, जरा देखा जाए तो सबसे पहले ये देखिए, ये पॉजिटिव है, नेगेटिव है ना। अब यहाँ पर बेड से आयरन है और यहाँ टेबल है और क्या है, बेड है। आपसे समझाया था एलिमेंट सेम होने चाहिए, अगर एलिमेंट सेम नहीं हुआ तो क्या हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, वो कहाँ चला जाएगा, नाइदर के केस में। आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा। समझ में आ रहा है तो आप बिल्कुल थंब अप करके बोलिए कि जी सर बिल्कुल क्लियर है। थर्ड स्टेटमेंट आपके सामने आ चुका है। जल्द से जल्द आप इसका आंसर दें और बताएं क्या होगा इसका आंसर मेरे प्यारे बच्चों। जल्द से जल्द इसका आंसर दें और बताएं क्या लिखा है। नो फ्रेश कह रहा है कोई भी फ्रेश क्या नहीं है मेरे प्यारे बच्चों, स्टूल नहीं है। ध्यान से समझिएगा, बहुत बढ़िया स्टेटमेंट है। कोई भी फ्रेश स्टूल नहीं है। सम ग्रीन्स आर स्टूल, ग्रीन्स का कुछ एरिया क्या है, ये कुछ एरिया क्या है, स्टूल है। सम ग्रीन्स आर स्टूल है ना। अब फिर कह रहा ओनली फ्यू फ्रेश, अब फ्रेश की तरफ आ जाइए। कह रहा फ्रेश क्या है मेरे प्यारे बच्चों, ग्रैप्स है। एक ध्यान समझिएगा, कुछ ग्रैप्स हैं और जो बाकी फ्रेश के पार्ट रह गए वो ग्रैप्स नहीं होंगे। अब पहला, ऑल ग्रैप्स कैन बी स्टूल, ऑल ग्रैप्स, अब ये रहा ग्रैप्स कैन बी स्टूल, क्या जितना ग्रैप है वो स्टूल होगा? तो आप क्या कहेंगे, जल्द से जल्द बताइए क्या कहेंगे सर। 100% गलत जवाब, क्योंकि अगर ग्रैप स्टूल में जाएगा तो ये फ्रेश का सम पार्ट भी जाएगा, जो कि स्टेटमेंट ने बोला है कि फ्रेश पूरा फ्रेश स्टूल नहीं है, तो ये वाला भी पार्ट कभी भी नहीं होगा, तो गलत हुआ। दूसरा, ये सम ग्रीन्स कैन बी फ्रेश, सम ग्रीन्स, ग्रीन का कुछ पार्ट क्या ग्रैप हो सकता है कि नहीं, ये बताएं आप, क्या हो सकता है कि नहीं? जी हाँ, बिल्कुल हो सकता है। ये बताइए, ये डायग्राम हम ऐसे भी तो बना सकते हैं, ग्रीन का कुछ पार्ट स्टूल से दे दें, कुछ पार्ट इससे दे दें, तो बना भी सकते हैं और नहीं भी, जैसा कि हमने पॉसिबिलिटी में डिस्कस किया था कि जो डायग्राम आपस में न मिले वहाँ पे हर पॉसिबिलिटी सही होती है। रेयरली केस में जैसे ग्रैप्स और स्टूल में सारी पॉसिबिलिटी नहीं सही होंगी, क्योंकि इससे सम पार्ट मिला है, बाकी की पॉसिबिलिटी सही हो सकती हैं। और ग्रैप्स और ग्रीन में तो कोई भी आपस में कोई रिलेशन नहीं है, तो यहाँ पे आप पॉसिबिलिटी लगा सकते हैं, लेकिन 100% में बता नहीं सकते। तो आप कहेंगे सर ओनली बी, ओनली सेकेंड कंक्लूजन इज फॉलो। इसी क्रम में बढ़ते हैं। फोर्थ स्टेटमेंट आपके सामने आ चुका है। फटाफट आप कमेंट करके बताएं इसका आंसर क्या होगा मेरे प्यारे बच्चों। फटाफट आप कमेंट करके बताएं इसका क्या आंसर क्या होगा। ओनली फ्यू ब्लू आर वाटर, फ्यू ब्लू आर वाटर। ब्लू का कुछ एरिया क्या मेरे प्यारे बच्चों, वाटर है, तो बाकी का पार्ट ब्लू का क्या नहीं होगा, वाटर नहीं होगा।
सम वाटर आर आइस, कुछ वाटर क्या है, आइस है, कुछ वाटर क्या है मेरे प्यारे बच्चों, आइस है, सम वाटर आर आइस, और नो आइस आर ब्लू, नो आइस आर ब्लू, कोई भी आइस क्या नहीं है, ब्लू नहीं है, ये होगा ना। चलिए आते हैं कंक्लूजन में। पहला, सम वाटर इज नॉट आइस, कह रहा है सम वाटर इज नॉट आइस, सम वाटर इज नॉट आइस, वाटर कहाँ गया, सम वाटर इज नॉट आइस, वाटर का कुछ ऐसा एरिया है। अब यहाँ पे देखिए ये डायग्राम क्या सही बना है, क्या हम एक और डायग्राम यहाँ खींच सकते थे, बना भी सकते हैं आप इसको, आप ब्लू यही है तो आप इसको यहाँ से आप ऐसे नेगेटिव में कर लीजिए पहले, क्योंकि ब्लू का कुछ पार्ट क्या नहीं है, आइस नहीं है, अरे सॉरी आइस, पूरा आइस क्या नहीं है, ब्लू नहीं है, स्टेट में लिखा नो आइस, यहाँ लिखा नो आइस आर ब्लू, नो आइस आर ब्लू, समझ रहे हैं आप। अब एक बात बताइए, कमेंट करके बताइए इसका आंसर क्या होगा मेरे प्यारे बच्चों, जल्द से जल्द बताएं आप। देखिए सम वाटर इज नॉट आइस, सम वाटर, वाटर का कुछ ऐसा एरिया है जो आइस नहीं है। एक बात बताइए ध्यान से समझिएगा, अगर हम इसको ऐसे बना दें, ये वाटर है, ध्यान समझिएगा, वाटर का कुछ एरिया आइस है, और आइस का ब्लू से क्या रिलेशन मेरे प्यारे बच्चों, आइस का ब्लू से क्या रिलेशन है, नो रिलेशन है, और ब्लू और वाटर क्या था, ब्लू और वाटर का सम रिलेशन है। एक बात बताइए, ये जो एरिया है, ये जो एरिया वाटर का, वो कभी भी ब्लू होगा, कभी भी वो ब्लू होगा? आप कहेंगे सर ये पूरा आइस अगर वाटर नहीं है तो ये जो कुछ पार्ट है आइस का वो भी ब्लू नहीं होगा, जो किसका है, वाटर का, तो आप कहेंगे ये कंक्लूजन ट्रू है। आइए, ऑल आइस कैन बी वाटर, एक बात बताइए पूरा ये आइस वाटर बना सकते हैं? आप इसके बैक वाला जो पुराना वीडियो जो हमने पार्ट 2 समझाया था, आपको समझाया था सम ए आर बी का अगर केस हो तो ऑल ए आर बी इज ए पॉसिबिलिटी, ऑल बी आर इज ए पॉसिबिलिटी हो सकता है, तो सेम वही बात है। तो आप यहाँ कहेंगे सर बोथ कंक्लूजन मस्ट बी फॉलोज, फर्स्ट एंड सेकेंड मीन्स आंसर नंबर 5। आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा, समझ में आ रहा थंब अप करके बताइए। और उससे पहले आपके 5वां स्टेटमेंट आपके सामने आ चुका है, जल्द से जल्द आप इसका आंसर दें मेरे प्यारे बच्चों। डायग्राम बनाइए, सम ऑफिस, some office are building, some office are building, only few building are house। अच्छा, बिल्डिंग का कुछ एरिया कह रहा हाउस है, कुछ, केवल कुछ मेरे प्यारे बच्चों ध्यान समझिएगा, बिल्डिंग का कुछ एरिया यानी कि बाकी के जो रेस्ट पार्ट हैं वो क्या नहीं है, हाउस नहीं है। ओनली फ्यू बिल्डिंग्स, फिर है ओनली फ्यू बिल्डिंग्स आर ग्रीन्स। अच्छा, फिर बिल्डिंग में से ही केवल बिल्डिंग का कुछ ही एरिया जो क्या है, ग्रीन है, यानी कि इसमें से भी जो बाकी के जो रेस्ट पार्ट हैं वो ब्लू किसके, बिल्डिंग के, वो क्या नहीं होंगे, ग्रीन नहीं होंगे। अब आते हैं कंक्लूजन पे। पहला कंक्लूजन आप कमेंट करके बताएं क्या आंसर होगा इसका, फटाफट कमेंट करके बताइए। सम ऑफिस आर ग्रीन, सम ऑफिस आर ग्रीन, कुछ ऑफिस कह रहा है ग्रीन है, सम ऑफिस आर ग्रीन, क्या ऑफिस ग्रीन है? जी नहीं, दोनों का यहाँ से कोई रिलेशन नहीं बनता, तो वी आर कांट से, डज नॉट फॉलो, कांट से में चला जाएगा, कह नहीं सकते, गलत है। दूसरा, सम हाउसेस कैन बी ग्रीन, एक बात बताइए, हाउस यहाँ है, ग्रीन यहाँ है, इन दोनों के बारे में अभी आपके पास कोई 100% डाटा है मेरे प्यारे बच्चों नहीं, तो यहाँ पे क्या जुड़ा है, कैन बी, तो आप कहेंगे सर ओनली सेकंड फॉलो, क्योंकि ये पॉसिबिलिटी का केस है, ये पॉसिबिलिटी का केस है, बिल्कुल आसानी से आप इसका जवाब दे सकते हैं। हम आई होप कि आप इस बार अगर 5 नंबर पूछा गया, अगर केवल आपके सारे पाँच प्रश्न ओनली और फ्यू के केस में आए तो आप गलत नहीं करेंगे, आप थंब अप करके बोलिए, बिल्कुल गलतियाँ नहीं होंगी आपसे, थंब अप करके बोलिए बिल्कुल कि सर थंब अप कर दीजिए कि जी सर समझ में आ गया। आगे बढ़ते हैं, छठा स्टेटमेंट आपके सामने है, जल्द से इसका भी आंसर बताइए, या इसका भी आंसर बताइए मेरे प्यारे बच्चों, ध्यान से देखिए। कह रहा नो किंग्स आर नाइट्स। अच्छा, डायग्राम, नो किंग्स आर नाइट, कोई भी किंग नाइट नहीं है, ठीक है। सम किंग्स, अच्छा सम किंग्स आर वॉरियर्स है ना, सम किंग्स आर वॉरियर्स, ओनली फ्यू प्रिंस। अब ध्यान से समझिएगा मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पे प्रिंस है, ये किसका एरिया है, ये प्रिंस का है, प्रिंस का कुछ एरिया वॉरियर है, बाकी जो है वो वॉरियर नहीं होगा। हमने ओनली अ फ्यू के केस में पढ़ा, ध्यान समझिए, अ फ्यू हो या सिर्फ फ्यू हो बात एक ही होती है, लिखा हो ओनली अ फ्यू ए आर बी, तो इसका भी मतलब है ए का कुछ पार्ट बी है, बाकी के रेस्ट पार्ट भी नहीं होगा।
चलिए पहला बताया मेरे प्यारे बच्चों। पहला, ऑल प्रिंस कैन बी किंग्स। जितना प्रिंस है वो किंग होगा मेरे प्यारे। जल्द से कमेंट कर बताइए, क्या ये पूरा प्रिंस इस पूरे एरिया को आप इस किंग के अंतर्गत रख सकते हैं? हाँ या ना कमेंट करके बताएं, हाँ या ना कमेंट करके बताइए। क्या ले जा सकते हैं आप? कहेंगे जी नहीं, क्योंकि सर अगर ये पूरा ऑल प्रिंस कैन बी किंग्स, हाँ बिल्कुल बिल्कुल बताएं आप, जल्द से जल्द बताइए, क्या इसके अंतर्गत आप बना सकते हैं? कमेंट करिए। ऑल प्रिंस, ये जो पूरा प्रिंस है क्या वो किंग हो सकता है? जी हाँ हो सकता है, क्योंकि ये सम पार्ट वेरियर से हैं। अगर हम इसके अंतर्गत बना दें तो कोई प्रॉब्लम होगी? आई होप कि नहीं होगी, क्योंकि हमें किंग से नाइट के बारे में समझाया गया। दूसरा, ऑल किंग कैन बी वेरियस। ऑल किंग, जितने किंग हैं वो वेरियर हो सकते हैं? जी हाँ बिल्कुल हो सकते हैं। आप कहेंगे सर बोथ कंक्लूजन और फॉलो। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। 7वां स्टेटमेंट आपके सामने प्यारे बच्चों, जल्द से जल्द बताएं आप, जल्द से जल्द इसका आंसर निकालिए। लिखा है नो ब्लू, कमेंट करके आप बताइए, नो ब्लूज और हनी। नो ब्लूज आर हनी, सम हनी आर ब्राउन, सम हनी और ब्राउन। हनी का कुछ एरिया क्या है? ब्राउन है। और फिर है ऑल ब्राउन और ब्लैक, बहुत बढ़िया। अब यहाँ पे ओनली और फ्यू का क्वेश्चन नहीं है मेरे प्यारे बच्चों, कमेंट करके जवाब दीजिए, आप इसका आंसर क्या होगा। चलिए क्या होगा? ओनली अ फ्यू हनी आर ब्लैक। कह रहा है ये जो हनी है इसका कुछ पार्ट ऐसा है जो ब्लैक है, बताएं। कह रहा है ओनली अ फ्यू हनी आर ब्लैक, हनी का कुछ पार्ट ऐसा है कि जो क्या है मेरे प्यारे बच्चों, वो ब्लैक है। बताएं क्या होगा? अब ये कंक्लूजन में आप इसे क्या कहेंगे? ये ट्रू होगा या फॉल्स होगा? तो आप क्या कहेंगे? इसे ट्रू कहेंगे, क्योंकि हनी का कुछ एरिया तो है, ये बात हमें क्लियर है। दूसरा, सम ब्लैक कैन बी ब्लू, ब्लैक का कुछ एरिया ऐसा है मेरे प्यारे बच्चों, वो क्या है? वो ब्लू है। सम ब्लैक कैन बी ब्लू क्या है? आप कहेंगे कैन बी, क्या ब्लैक का कुछ एरिया ब्लू हो सकता है? तो आप कहेंगे बिल्कुल हो सकता है। सम के केस में और पॉसिबिलिटी के केस में यहाँ पे हम सम बनाया जा सकता है, लेकिन ऑल कहता तो ये पार्ट हनी का कभी भी नहीं जाता। आंसर हो जाएगा बोथ फर्स्ट एंड सेकेंड आर फॉलो। 8वां स्टेटमेंट फिर बनाइए तुरंत फटाफट। सम प्लैनेट्स आर प्लूटो, सम प्लैनेट आर प्लूटो, ओनली अ फ्यू प्लूटो का कुछ एरिया, ओनली फ्यू प्लूटो आर मरकरी। जल्द से डायग्राम बनाएं। ओनली फ्यू प्लूटो यानी कि ये एरिया बाकी मरकरी नहीं होगा। और नो सन इज मरकरी, चलिए बताएं। सम प्लूटो इज नॉट, प्लूटो ये रहा, इज नॉट सन, सम प्लूटो इज नॉट सन, इज ट्रू और फॉल्स, जल्द से कमेंट करिए, इज ट्रू। कैसे होगा ट्रू कैसे होगा मेरे प्यारे बच्चों? ट्रू ऐसे होगा, ये जो मरकरी आप देख रहे हैं ये पूरा मरकरी सन नहीं है, ये कुछ पार्ट ऑलरेडी प्लूटो का है, तो वो भी नहीं होगा। 100% ट्रू जवाब होगा। अगला है ऑल प्लैनेट्स, ये देखिए ये है प्लैनेट्स, ऑल प्लैनेट्स कैन बी सन, तो एकदम ट्रू, ये भी सही जवाब है। तो आप कहिए सर बोथ कंक्लूजन मस्ट बी फॉलोज। आंसर नंबर 5 इसका सही जवाब होगा। 9th क्वेश्चन, ये आपका होमवर्क है, आप इसको लगाइए और अभी कमेंट करके बताइए कि इसका आंसर क्या होगा। इसका आंसर क्या होगा? फर्स्ट होगा, सेकंड होगा, मतलब ABCDE में कमेंट करके आप बताएं कि इसका आंसर क्या होगा मेरे प्यारे बच्चों। कमेंट करके आप बताएं इसका आंसर, आप खुद लगाइए और इसका जवाब दीजिए, और हम कमेंट सेक्शन में कमेंट पढ़ रहे हैं और हम जवाब देंगे किसका जवाब सही हुआ। ऐसे ही क्वेश्चन नंबर 10 है, इसका भी आंसर आप बताएं, बताइए, इसका भी आप बनाइए डायग्राम और नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए कि इसका कौन सा कंक्लूजन सही होगा मेरे प्यारे बच्चों। डायग्राम बनाइए और कंक्लूजन बताइए कि कौन सा आंसर इसका होगा, कमेंट करके बताइए। क्वेश्चन नंबर 9 का और क्वेश्चन नंबर 10 का, क्वेश्चन नंबर 9 और क्वेश्चन नंबर 10 आप दोनों तुरंत बनाइए और अभी तुरंत कमेंट सेक्शन में कमेंट करिए कि 9th का आंसर क्या होगा या 10th का आंसर कौन सा होगा।
और हम यहाँ पे कमेंट सेक्शन में जवाब देंगे कि कितने लोगों का जवाब सही आया। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 11 क्या है? नो टॉफ़ीज कॉपी, बिल्कुल नॉर्मल क्वेश्चन पे आधारित है मेरे प्यारे बच्चों। नो टॉफ़ी कह रहा है ये जो टॉफ़ी है वो कॉफ़ी नहीं है। नो स्वीट इज टॉफ़ी, नो स्वीट इज, नो स्वीट इज टॉफ़ी, कोई भी स्वीट क्या नहीं है, टॉफ़ी नहीं है, यही बनेगा ना। अब इसमें बताइए आप, देखिए दूसरा वाला क्या सही होगा? दूसरा वाला तो आप बिना डायग्राम के गलत कर दीजिए। ये स्टेटमेंट है टोटल नेगेटिव का और ये कंक्लूजन है पॉजिटिव का, तो गलत हुआ। नो कॉफ़ी, ये रहा कॉफ़ी, ये रहा स्वीट। कॉफ़ी और स्वीट के बारे में कोई जानकारी है तो कह दीजिए ये भी गलत। अब जब दोनों गलत हो गए, जब दोनों गलत हो गए मेरे प्यारे बच्चों, तो आपको समझाया था ये आइदर होगा या तो नाइदर होगा। तो ध्यान से देखिए, ये जो केस है ये ऑल के साथ क्या आना चाहिए? आप जानते हैं सम नॉट, और यहाँ पे ऑल के साथ सम नॉट नहीं आया है, इसलिए हम कहेंगे ये नाइदर का केस होगा। कहाँ चला जाएगा? नाइदर के केस में। सिंपल सा केस है मेरे प्यारे बच्चों, बहुत आसानी से आप जवाब दे सकते हैं। बिल्कुल मोस्ट प्रोबेबली लोग जवाब दे रहे हैं। हम आशा करते हैं इसी तरीके से आप लोग अपनी प्रैक्टिस जारी रखेंगे और आने वाले आरआरबी में आप पूरे 5 के 5 नंबर अपने क्लियर करके लाएंगे, वो भी 1 से 1.5 मिनट के अंतर्गत, वो भी मैक्सिमम, फिर हम आपसे दोहरा रहे हैं 1 से 1.5 मिनट के अंतर्गत आप ये 5 नंबर आपके क्लियर हो जाने चाहिए। अगला बनाइए, अगला डायग्राम का जवाब दीजिए, जल्द से जल्द दीजिए। ऑल मेडल्स कह रहा है जितने मेडल्स हैं मेरे प्यारे बच्चों, ध्यान से देखिए, ऑल मेडल्स आर अवार्ड, यही बनेगा, ऑल मेडल और अवार्ड। ध्यान से देखिए, ऑल मेडल और अवार्ड, ये बनेगा डायग्राम। कमेंट करके बताइए इसका आंसर क्या होगा, तब तो हम डायग्राम ही बना रहे हैं। ऑल रिवार्ड और मेडल, अच्छा ऑल रिवार्ड और मेडल, यानी कि रिवार्ड किसके अंतर्गत चला जाएगा? मेडल के अंतर्गत। यहाँ पे क्या आएगा? यहाँ पे आएगा रिवॉर्ड, आएगा ना। चलिए पहला बताइए कंक्लूजन ट्रू है, ऑल रिवार्ड और ऑल रिवार्ड्स आर अवार्ड्स, ये ट्रू है और फॉल्स? जल्द से कमेंट करके बताइए ट्रू एंड फॉल्स क्या होगा। ये बिल्कुल सही जवाब, ये क्या होगा मेरे प्यारे बच्चों? ये ट्रू होगा। ऑल अवार्ड्स, अब कह रहा है जितने अवार्ड हैं आर मेडल्स, क्या ऐसा है? नहीं, ऑल मेडल्स और अवार्ड है। अगर यहाँ से इसके बारे में पूछा जाएगा सम अवार्ड और मेडल, आप बता सकते हैं। अगर यहाँ पे ये लिखा होता ऑल अवार्ड और मेडल इज ए पॉसिबिलिटी, तब वो ट्रू होता। आप यहाँ पे फिलहाल कहेंगे ओनली कंक्लूजन फर्स्ट इज फॉलो। बहुत बढ़िया जवाब दे रहे हैं आप सब लोग, ऐसे जवाब देते रहिए और आपसे आशा करते हैं कि आप सभी लोग क्वालिफाई करेंगे और मेंस की क्लास हम आपके लिए लेकर के आएंगे एक बेहतरीन, एक नए हिसाब से, कि उसमें भी किस किस चीज़ पे ज़्यादा फोकस करें जिससे आपका टॉप तक बहुत ही आसानी से पहुंच सके। रीजनिंग आपकी हमेशा से एक स्कोरिंग सब्जेक्ट रही है और रहेगी भी, इस बात की हम आपको आशा दिलाते हैं। आप मूल मंत्र क्लासेस के साथ हमेशा जुड़े रहिए, नए नए अपडेट्स, नए नए चीज़ें हम आपके लिए लेते आते रहेंगे, बशर्ते आप अभी जो आपका जो मेन मोटिव है आरआरबी और आईबीपीएस पीओ, इन दोनों के बारे में आप अपनी प्रैक्टिस जारी रखें। 13 स्टेटमेंट आपके सामने है और इसका कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए इसका आंसर क्या होगा। कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए इसका आंसर क्या होगा। ओनली फर्स्ट होगा, ओनली सेकंड होगा, फटाफट बताइए, फटाफट बताइए इसका क्या होगा। ऑल बॉटल्स आर ग्लासेस, जितने बॉटल है वो क्या है? जितने बॉटल वो क्या है मेरे प्यारे बच्चों? जितने बॉटल है वो क्या है? ग्लासेस हैं। नो कप इज ग्लास, नो कप इज ग्लास, नो कप इज ग्लास, ये बनेगा। नो कप इज ग्लास, ये बनेगा डायग्राम। बताएं कौन सा कंक्लूजन सही होगा, फर्स्ट सेकेंड, कौन सा ट्रू है? ऑप्शन में से बताइए, ए बी सी डी में क्या लगाएंगे? फटाफट कमेंट दीजिए, कमेंट देकर बताइए क्या होगा। ध्यान से देखिए, नो बॉटल इज कैप, नो बॉटल इज कप। एक बात बताइए, जब ग्लास ही कप नहीं है, ये कमरा है, ये क्या है? ग्लास को मान लीजिए एक रूम है, ग्लास को आप ये जो ग्लास है इसको मानिए एक रूम है, इस रूम में एक चेयर रखा गया, ये आप हो, ये क्या हो? ये आप हो। आपको मना किया गया आप रूम में नहीं जा सकते, चेयर में बैठ सकते हो? जी नहीं, आप 100% कहोगे सर नहीं बैठ सकते, तो ये 100% कंक्लूजन क्या हो जाएगा? ट्रू हो जाएगा। आगे एटलीस्ट आपको पिछले वीडियो में आपको समझाया था, एटलीस्ट मतलब क्या होता है? यही सम होता है। कह रहा है सम ग्लासेस आर बॉटल, बिल्कुल ट्रू है। आप कहेंगे सर ऑप्शन नंबर 5, बोथ कंक्लूजन फर्स्ट एंड सेकेंड और फॉलो, बोथ कंक्लूजन और फॉलो। 14 स्टेटमेंट आपके सामने है, फटाफट इसका आंसर दीजिए, तुरंत आंसर बताइए मेरे प्यारे बच्चों कि इसका आंसर क्या होगा, जल्द से जल्द बताइए। सम ट्रीज आर प्लैनेट, सम ट्रीज आर प्लैनेट, ऑल पेन्स, अब कह रहा जितने पेन्स है, ये किसके अंतर्गत है? प्लैनेट्स के अंतर्गत है। ठीक, पहला सम ट्रीज, अब ये ट्री है, ये पेन है,
ट्री और पेन के बारे में कोई जानकारी है आपके पास, तो आप कहेंगे सर हमारे पास कोई जानकारी नहीं है, ये डज नॉट फॉलो के केस में चला जाएगा, ये ट्रू नहीं होगा। दूसरा, सम ट्रीज आर नॉट पेन्स, सम ट्रीज आर नॉट पेन्स। अब आप फिर कहेंगे सर जब कोई जानकारी नहीं है तो न तो हम पॉजिटिव बता सकते हैं, न तो हम नेगेटिव के केस में बता सकते हैं। अब ये केस किस में जाएगा, या तो आइदर में या तो नाइदर में। आपको समझाया गया था कि दोनों कंक्लूजन किस में जाने चाहिए, दोनों किस में जाने चाहिए, डज नॉट फॉलो में। डज नॉट फॉलो है। अब आप क्या चेक करेंगे, एलिमेंट चेक करिए मेरे प्यारे बच्चों, क्या एलिमेंट दोनों में सेम है। जी हाँ, ट्रीज पेन्स हैं। अब एक चीज़ ध्यान से देखिए, एक चीज़ अब आपको क्या देखनी है, ये स्टेटमेंट कैसा है, पॉजिटिव, और ये कैसा है, नेगेटिव, सम एंड सम नॉट के रूप में है। तो आपको समझाया गया था, ये कहाँ लगा देंगे आप, आइदर का केस होगा। जी हाँ, आप सबका जवाब सही है। इसी तरीके से आप प्रैक्टिस करते रहिए, हमारे साथ जुड़े रहिए। क्वेश्चन नंबर 15, इसका आंसर आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके देंगे। आप कमेंट करके आप बताएं कि इसका आंसर क्या होगा, ABCDE में से कौन सा आंसर होगा। मेरे प्यारे बच्चों आप कमेंट करके बताएं आप इसका आंसर कौन सा होगा। ABCDE में फटाफट डायग्राम बनाइए और आंसर दीजिए। आंसर दीजिए कि इसका आंसर क्या होगा। ऑल विंडो और डोर्स। एक चीज़ बता दें, जैसे आप इस वक्त अगर आप कंप्यूटर स्क्रीन पे देख रहे हैं या फिर अपने मोबाइल पे देख रहे हैं तो ध्यान से समझिए, जैसे आप कागज़ और पेन लेकर के बैठे हैं ऐसे ही सेम आपको पेपर में बैठना है। आपको पेन मिलेगा, पेपर मिलेगा, आप पेन लेकर के बैठे होंगे और आपको जवाब देना। जैसे क्वेश्चन आपके सामने डिस्प्ले हुआ, कितना जल्दी से आप आंसर दे सकते हैं ये डिपेंड करेगा आपकी प्रैक्टिस के ऊपर। आपको जो चीज़ें बताई गई आप उस पर गहनता से विचार करिए, प्रैक्टिस करते रहिए, और अगर कोई प्रॉब्लम हो तो आप हमसे डिस्कस कर सकते हैं हमारे टेलीग्राम चैनल पर। वहाँ पर कोई प्रॉब्लम हो तो आप हमें क्वेश्चन भेज सकते हैं। ऑल विंडो और डोर्स, ऑल इंट्रेंस आर विंडो। अब कह रहा है ऑल इंट्रेंस आर विंडो। अब इंट्रेंस कहाँ चला जाएगा, इस विंडो के अंतर्गत जाएगा ना, ऑल इंट्रेंस आर विंडो इसके अंतर्गत चला जाएगा। अब फिर कह रहा है नो गेट इज डोर। अब कह रहा है कोई भी गेट क्या नहीं है, कोई भी गेट डोर नहीं है। ध्यान समझिएगा, कोई भी गेट डोर नहीं है तो कोई भी डोर गेट नहीं है। और जब डोर में ही, डोर के अंतर्गत ही नहीं जा पाएंगे आप, तो डोर के अंदर जितना पार्ट है, विंडो, एंट्रेंस, ये सब गेट नहीं होगा। बहुत बढ़िया, आप सबका जवाब बिल्कुल सही आ रहा है। एटलीस्ट मतलब सम विंडो आर गेट्स, सम विंडो कह रहा है सम विंडो आर गेट्स, ये गलत जवाब नहीं बता सकते, ये 100% गलत जवाब होगा। दूसरा, नो गेट इज एन इंट्रेंस, कह रहा है कोई भी गेट क्या नहीं है, इंट्रेंस नहीं है, ये बिल्कुल सही जवाब होगा। जब ये गेट डोरी नहीं है तो इंट्रेंस भी नहीं होगा। आप क्या लगाएंगे मेरे प्यारे बच्चों, ओनली कंक्लूजन सेकेंड फॉलो आप कहेंगे, ओनली कंक्लूजन सेकेंड फॉलो होगा। आई होप आप सभी को ये सेशन समझ में आया होगा। सेशन समझ में आया तो देखिए आप इसे लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए, और बाकी चीज़ें अब जो भी प्रॉब्लम फिर हम आपसे कह रहे हैं, आप हमें टेलीग्राम चैनल पे जुड़े रहिए। आप वहाँ पे हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, आप वहाँ पे जुड़ सकते हैं। कोई प्रॉब्लम हो तो आप हमें वहाँ पे डिस्कस कर सकते हैं। चलिए तब तक के लिए थैंक यू। और नेक्स्ट पार्ट में हम पजल लेकर के आने वाले हैं, और 1 बाय 1 एक पजल के बारे में डिस्कस कराएंगे, जो RRB और PO के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट होगी। थैंक यू टू ऑल ऑफ यू।